वेलकम बैक क्लास। बेटा आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो नया टॉपिक है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारा आज का वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बेटा वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। सपोज एक ये बॉल है बी, दिस इज एट रेस्ट, ये क्या है, रेस्ट पे है, और ये ए क्या है, मोशन में है। तो ए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में बी की तरफ। तो बी से क्या होगा, ये कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो ए क्या लगा रहा है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऑब्जेक्ट ए इज अप्लाइंग फोर्स ऑन टू बी, तो हम इधर क्या लिखेंगे, फोर्स FAB, बिकॉज ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगा रहा है। तो बेटा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि भाई उतना ही फोर्स या उतना ही जितना एक्शन रहेगा उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ए पे भी आएगा। मतलब जितना फोर्स उसने बी पे लगाया उतना ही फोर्स क्या होगा, बी ए पर लगाएगा। मतलब FAB और FBA क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ए ने बी पे लगाया उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ए पर लगाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन का वो क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी लॉ मैंने आपको कराया, ये यूजफुल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए। फर्दर उस टॉपिक पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा इसकी डेरिवेशन आ रही थी कई बार एग्जाम में। पहले इसको लॉ को देखते हैं, फिर इसको डिराइव करने का मेथड देखते हैं कि ये डिराइव कैसे करेंगे हम इसको। तो बेटा लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, ध्यान से पढ़ना, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू देयर फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों का कुछ मोमेंटम रहा होगा टकराने से पहले। कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है, बोम्बार्ड करना। तो बेटा टकराने से पहले जो इनिशियल मोमेंटम था उन दोनों का वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, टकराने के बाद जो उनका फाइनल मोमेंटम है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू देयर फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसको फिगर से समझते हैं बेटा, यहाँ फिगर से समझते हैं। अब इसकी डेरिवेशन है बेटा यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि कोलिजन से पहले क्या मोमेंटम रहेगा या आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, या फिर जो भी केसेस हैं डिफरेंट। हम यहाँ पे 3 केसेस पढ़ने वाले हैं, 3 केसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है बेटा, 3 केसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्या है, बिफोर कोलिजन। क्या है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में लेट करा कि भाई एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। क्लियर। ऑब्जेक्ट ए का मास क्या है, MA, ऑब्जेक्ट बी का मास क्या है, MB। ऑब्जेक्ट बी का मास क्या है, MB, ऑब्जेक्ट बी का मास है। ऑब्जेक्ट ए जो चल रहा है UA इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है, UB इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। हमने क्या लेट किया, लेट टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B ऑफ मासेस MA एंड MB आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी UA एंड UB। हमने क्या लेट कर लिया कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, वो क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी UA और UB से मूव कर रहे हैं, दोनों का मास MA MB है। क्लियर। और एक और चीज़ है बेटा यहाँ पे क्या देखने वाली, कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट A की वो B से ज़्यादा है। अब हमने क्यों करा ऐसा, देखो यहाँ पे UA बड़ा है किससे, UB से। क्यों है बड़ा, क्योंकि बेटा बड़ा होगा तभी क्या होगा, टकराएगा B से जाके। अगर A की स्पीड ज़्यादा होगी, A की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी वो B से क्या करेगा, टकराएगा। अगर नहीं होगी तो नहीं टकराएगा ना। हमें इधर क्या करना है, कोलाइड कराना है दोनों को, A और B को क्या कराना है, कोलाइड कराना है। क्लियर। इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। तो फर्दर चलते हैं बेटा। अब ये A की वेलोसिटी ज़्यादा थी तो वो क्या हुआ, B से टकरा गया। यहाँ पे क्या है, कोलाइड हो गए दोनों, कोलिजन हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया। तो ऑब्जेक्ट A क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है FAB, ऐसे ऑब्जेक्ट B फोर्स लगा रहा है
एफ बी ए, क्लियर। दोनों क्या लगा रहे हैं आपस में, फोर्स लगा रहे हैं। एफ ए बी फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट ए, और ऑब्जेक्ट बी उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं एफ बी ए। ठीक है बेटा, टकराने के बाद बेटा इन दोनों ने दोबारा मूव करना स्टार्ट करा। टकराने के बाद चिपके नहीं रहेंगे ना बेटा, मूव करना स्टार्ट कर देंगे दोबारा। तो मूव करना स्टार्ट करा दोबारा। अब इसकी जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन एफ वी ए हो गई, और ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई, वी बी हो गई। क्लियर, समझ रहे हो बेटा यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी वी ए हो गई बेटा यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, वी बी हो गई। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ यहाँ पे बेटा, आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना विद वेलोसिटी वी एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। कोलाइड करने के बाद जो ए और बी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, दोनों टकराने के बाद वी और वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ही पीछे प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, वी ए और वी बी दोनों की फाइनल वेलोसिटी थी, टकराने के बाद दोबारा मूव करना स्टार्ट कर दिया ना उन्होंने कोलाइड होने के बाद। तो वही चीज़ है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब जो हमने न्यूटन का जो थर्ड लॉ पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेटा जो ये फोर्स है दोनों की वो क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन 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 क्या, जो एफ ए बी है वो बराबर होगा किसके, इसके तो बराबर होगा, लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में इसकी फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो फोर्स है ऑब्जेक्ट बी की वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्जेक्ट बी की जो फोर्स है बेटा वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो एफ बी ए है वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इसलिए बेटा यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया एफ बी ए के आगे। क्लियर। अब जो एफ ए बी है वो फोर्स ए लगा रहा है बी पे, तो मास और एक्सेलरेशन किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट ए का रहेगा। तो एम ए इंटू ए, क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम ए मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। ऐसे ही माइनस का साइन बाहर, एफ बी, अब ऑब्जेक्ट बी ए पे फोर्स लगा रहा है, एफ बी ए का मतलब ये है ना, ऑब्जेक्ट बी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन टू ए। क्लियर। तो बेटा जो फोर्स है यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसमें किसका होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो एम बी इंटू ए बी। क्लियर। अब आगे चलते बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। एम ए यहाँ पे एज इट इज रहेगा। जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे वी ए माइनस यू ए, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, बिकॉज इज ऑब्जेक्ट ए की बात हो रही है लेफ्ट साइड में, अपॉन टाइम। बेटा टाइम टी ही रहेगा क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है। जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, दोनों के लिए सेम है। सेम टाइम में सारी चीज़ें हो रही हैं, सेम टाइम, सेम टाइम। टाइम क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा बेटा यहाँ पे। क्लियर है, टाइम क्या रहेगा बेटा, सिमिलर रहेगा। इक्वल टू पे आते हैं, सेम वही चीज़, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, बाहर माइनस का साइन। समझ गए बेटा यहाँ तक? नहीं आया तो आप मेरे को कंफर्म कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखने को क्या मिल रहा है, टी से मैंने टी को कैंसिल आउट कर दिया, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम। दोनों सेम थे इसलिए हमने टी से टी को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, टी से टी को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो वी बी है, वी बी माइनस यू बी इधर बच गया, इधर बी ए माइनस यू ए बच गया। अब क्या किया, मल्टीप्लाई किया एम ओ को इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ऐसे ही एम बी को इस पूरे ब्रैकेट के साथ। एम ए को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया वी ए से, तो क्या आ गया, एम वी ए आ गया, एम ए वी ए। ऐसे ही एम ए को माइनस यू ए से करा तो क्या आ गया, माइनस का एम ए यू ए आ गया। क्लियर। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का एम ए यू ए आ गया। ऐसे ही एम बी को वी बी से करा तो एम बी वी बी आ गया, एम बी को माइनस यू बी से करा तो माइनस एम बी यू बी आ गया। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोला तो माइनस एम बी वी बी हो गया, और माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी हो गया। क्लियर। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू एम माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, सिंपल, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो वेरिएबल्स हैं तो आपको आसानी देगी। ये नहीं आता बेटा फिर दोबारा बताना, दोबारा मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसके लिए। क्लियर। तो बेटा जो माइनस की टर्म थी उनको ट्रांसपोज कर दिया, तो इधर क्या आ गया, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी आ गया। ऐसे ही
MAUA प्लस MBUB। अब बेटा ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, बिकॉज MAVA इज फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A प्लस MBVB इज फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B। सिमिलरली MAUA इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A, MBUB इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B। तो हमें जो स्टार्टिंग में हमने जो डेरिवेशन देखी थी, जो स्टार्टिंग में हमने जो लॉ देखा था, वो लॉ क्या कह रहा था हमें, लॉ कह रहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द देयर फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। सिंपल यही चीज़ बताई थी। ये सारी चीज़ करने के बाद हमारा क्या आया, कर दिया हमने प्रूफ। तो बेटा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो जो डेरिवेशन थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। क्लियर। तो ये बेटा हमने क्या देखी, एक तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, न्यूटन थर्ड लॉ देखा, और यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली। तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। क्लियर, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेटा नहीं आया दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। सो दिस साइड आकाश सिंह साइनिंग ऑफ दिस सेशन।